डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो लेटर राइटिंग है। हम लोग लेटर राइटिंग का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात लेटर के लिखने का जो तरीका होता है वो समझ रहे हैं, लेटर के प्रकार क्या होते हैं। और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लेटर को पहले दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहले आपने देखा फॉर्मल लेटर्स, फिर इनफॉर्मल लेटर्स, यानी दोनों लेटर्स, और इसके विषय में हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं। यानी जो आधिकारिक पत्र है, ऑफिशियल पत्र है, इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं। फिर इनफॉर्मल लेटर्स जो घरेलू पत्र होते हैं। तो हम लोगों ने लेटर को डिवाइड किया और अध्ययन किया। इसके अंतर्गत यानी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एप्लीकेशंस आते हैं। एप्लीकेशंस के भिन्न भिन्न प्रकार देखा गया। कभी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आया, कहीं आपने ये देखा कि किस तरीके से सब्जेक्ट चेंज के लिए एप्लीकेशन आपने लिखा, फीस कंसेशन के लिए आपने एप्लीकेशन देखा। तो इस प्रकार से हम लोग एप्लीकेशन के विषय में देखे। उन्हें हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स देखे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि किस तरीके से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सलाह दे रहा है, सलाह देते हुए पत्र लिख रहा है कि वो जो बुरे लड़कों की संगत है उसे छोड़ दे। कहीं पैसा पिता से मंगाना है, उसके लिए पत्र लिखा गया। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों प्रकार के लेटरों का अध्ययन किया है। आज हम लोग लेटर से संबंधित जो आखिरी क्वेश्चन है, आपके बुक में पेज नंबर 289 पर आप देख रहे होंगे या पढ़ते समय आप देखते ही होंगे कि हम लोगों ने ये जो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा। पुनः हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक क्वेश्चन और एक टॉपिक और रह गया है। आज हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, किस पर लेटर लिखना है, कैसा लेटर है। तो ये क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। तो हम लोग 12वें क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या लिखा गया इसमें। क्वेश्चन आप सभी लोग साथ में देखिएगा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को एक पत्र लिखो। अब ये मालूम हो गया है, इससे इतने से मालूम हो गया कि इसका मतलब है कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है, यानी मित्र का पत्र मित्र के पास जा रहा है। कारण क्या है, क्यों जा रहा है? कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। हाई स्कूल परीक्षा में सफल होने पर बधाई देते हुए, यानी मित्र जो है हाई स्कूल की परीक्षा में सफल हुआ है तो हमें उसे एक बधाई पत्र लिखना है, एक कंग्रेचुलेशन यानी कंग्रेचुलेट करना उसको, यानी बधाई पत्र लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन पूरा देख लिया जाए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम। अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखो। ऑन हिज सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। हाई स्कूल परीक्षा में सफल होने पर, यानी हाई स्कूल की परीक्षा में सफल होने पर, सफलता प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखो। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसा कि आप पहले ही जान रहे हो, ये इनफॉर्मल लेटर है। उसका तरीका सबसे पहले ऊपर जो पत्र लिखा था, यानी जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, उसका एड्रेस रहता है और उसी के जस्ट नीचे वो डेट रहता है जिस डेट में वो पत्र लिखा जा रहा है। अब यहाँ आप क्वेश्चन में देखिए, यानी लिखा है 28 कैंट रोड बरेली। जरूरी नहीं है कि आप इसी एड्रेस को लिखें। एक एड्रेस फिलहाल यहाँ पड़ा हुआ है 28 कैंट रोड बरेली और डेट पड़ा हुआ है। ये डेट आप उस दिन का डालेंगे जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं। ये वहां का डेट वो तारीख होता है
कि किस दिन ये पत्र लिखा गया है, ये उस दिन को इंडिकेट करता है, बताता है। क्या लिखा है, कैसे लिखा गया है, हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। डियर पंकज, प्रिय पंकज, I felt very glad to know that you got first position in Lucknow district at high school examination. एक मित्र अपने मित्र को हाई स्कूल की सफलता पर बधाई देते हुए पत्र लिख रहा है और वो कहता है I felt very glad to know, यानी हमें जानकर बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रसन्नता महसूस किया। That you got first position in Lucknow district at high school examination, कि तुम हाई स्कूल परीक्षा में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पोजीशन प्राप्त किए हो, यानी दैट यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, कि तुम यानी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पोजीशन प्राप्त किए हो एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल परीक्षा में। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रसन्नता महसूस किया। आई ऑफर माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर सक्सेस। आई ऑफर माई हार्टिएस्ट का मतलब हार्दिक, हृदय से, कंग्रेचुलेशंस यानी बधाई, यानी आई ऑफर माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, मैं आपको हार्दिक यानी हृदय से बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर, यानी तुम्हारी सफलता पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूं। I am really proud of being your friend. आपका मित्र होने पर मुझे वास्तव में गर्व हो रहा है, यानी बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है आपका मित्र होने पर। I hope, मैं आशा करता हूं, that you will fulfill the dream of your parents, कि आप अपने माता, फुलफिल का मतलब पूरा करना, तो आई होप कौन, आशा करना, तो आई होप मैं आशा करता हूं दैट यू विल फुलफिल, कि आप पूरा करेंगे द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के सपनों को, यानी मैं आशा करता हूं कि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट यू, एक बार मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, यानी एक बार पुनः मैं आपको बधाई देता हूं। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, यानी अंकल और आंटी को मेरा सम्मान, यानी मेरा प्रणाम, मेरा सम्मान कहिएगा, यानी प्रणाम कहिएगा। एंड लव टू प्रियम, और यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते, और प्रियम को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रेम। योर्स एवर लविंग अंकित, यानी आपका मित्र अंकित, प्रिय मित्र अंकित, यानी हमेशा आपका लविंग, आपका प्रिय अंकित। और एग्जाम में आपको पहले बताया जाता है कि वहां पर आपको नाम नहीं लिखना रहता है, लेकिन फिलहाल जनरल जितने भी आप लेटर से एप्लीकेशन लिखोगे वहाँ अपना नाम लिखोगे। केवल ये नियम परीक्षा में रहता है कि आप वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सभी प्रकार के लेटर्स और एप्लीकेशन के विषय में देखा। हम लोगों ने अध्ययन किया, समझने का प्रयास किया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होती हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ऑफिशियल पत्र क्या होते हैं, घरेलू पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के लेटर्स हम लोग पढ़े हैं, ये चूंकि आपके कोर्स में आप सिलेबस में देख रहे होंगे कि जो आपका ये लेटर राइटिंग है, ये 4 यानी 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का आता है।
आप इसे अगर थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तब भी इसे आसानी समझ जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगर इसे जो आपको पढ़ाया गया है उतना आप अगर 2-1 बार रिवाइज कर लें, जैसे सब्जेक्ट चेंज करना या फीस कंसेशन कराना है या कुछ ऐसी चीजें, किसी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए, या आपके पास पैसे नहीं है आपको मंगाना है, कभी भी ऐसे पत्र, या अपने मित्र को कंग्रेचुलेट करना है या मित्र को गर्मी की छुट्टी के दौरान अपने पास बुलाना है, ऐसे ही कुछ थीम्स होते हैं, ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जिसे एप्लीकेशन के रूप में दिया जाता है कि आप जिसे व्यक्त कर सकें। क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि कौन किसके पास लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। अगर ये 3 चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो लेटर या एप्लीकेशन लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये 4 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों का जो लेटर राइटिंग था वो पूरा हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म से अगले टॉपिक यानी कोई न्यू टॉपिक शुरू किया जाएगा, जिसे हम आपको अगले वीडियो में पुनः बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि आपके कोर्स में ये जो 3rd A के लिए दिया है कंपोजिशंस, ये लॉन्ग कंपोजिशन, ये 6 नंबर का आता है। तो हम लोग इसके बाद एस्से का अध्ययन करेंगे, देखेंगे ज़्यादा नंबर का आता है और लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग एस्से के विषय में नेक्स्ट टर्म पर फिर अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, और फिर नेक्स्ट टर्म पर हम लोग देखते हैं लॉन्ग कंपोजिशन के विषय में। इसके आगे फिर आपको और कुछ नई चीजें बताई जाएंगी। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।